जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम लोग साइंस से जो विटामिन चैप्टर है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। 4-5 दिनों से जीके का क्लास चैप्टर वाइज चल रहा था। हमारे बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि साइंस का भी क्लास कराइए। तो मेरे भाई विटामिन से रिलेटेड पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा, अगर इस क्लास को अच्छे से देख लेते हो तो आप गलती नहीं करोगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विटामिन होता क्या है, उसके बाद से ये समझेंगे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन का खोज किसने किया था। फिर हम लोग वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे, जितना भी विटामिन से रिलेटेड प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। फिर लास्ट में मैं 10 MCQ प्रश्न लेकर आया हूं, तो लास्ट में आप लोगों को 200 प्रश्नों को देखना है और अपना स्कोर भी बताना है। और जितना भी अभी रिकॉर्डेड क्लास सुबह में 8 बजे पढ़ रहा है, तो हमारे जितने भी दोस्त क्लास को कर रहे हैं बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आप लोगों के कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है क्लास कराने में, ठीक है ना। बाकी चलो चलते हैं, पहले विटामिन को अच्छे तरीके से समझते हैं। और हर रोज सुबह में 8 बजे वाला क्लास कर लिया करो मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जिस तरह से एप्लीकेशन में क्लास कराया जाता है चैप्टर वाइज, उसी तरह से मैं यूट्यूब पर क्लास करा रहा हूँ। 2 दिनों से यूट्यूब पर जो आपका जीके जीएस का क्लास चलता है वो नहीं चल पा रहा है, मतलब क्लास चल रहा है, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो आज भी 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे, तो 9 बजे आप लोग आना लाइव में, देखते हैं आज क्या होता है। वैसे मैं कल कंप्लेन किया था, ठीक है ना, अभी तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। आज भी आप लोगों को 9 बजे लाइव आना है। जो 30 जीके जीएस कराता हूँ ना, तो उसको करने के लिए 9 बजे लाइव आना है आप लोग को। सबसे पहले हम लोग विटामिन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि आखिर में विटामिन होता क्या है, विटामिन किसे कहते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को ऐसा लगता है ना कि विटामिन से हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हम लोगों के शरीर में कोई रोग वोग रहता है ना, तो उससे लड़ने का काम करता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। विटामिन किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, उनकी कमी के कारण विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। मेरे भाई याद रखना, विटामिन किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में, मतलब छोटे मात्रा में आवश्यकता होती है, उनकी कमी के कारण विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। मेरे भाई जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा विटामिन रहता है, ठीक है ना। और जो आपका विटामिन रहता है, अगर विटामिन नहीं रहेगा, आपके शरीर में विटामिन का कमी हो जाएगा, तो उसके कारण आपके अंदर मतलब रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, बस उसी को विटामिन कहते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। जिससे क्या होती है, जिससे कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछ देता है कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है या नहीं, तो बिल्कुल भी विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। परंतु यह शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। शरीर में जो भी रोग होता है तो कौन रक्षा करता है, विटामिन से रक्षा करता है। याद रखना आप सभी साथी। तो आप लोग को ये पता चल गया कि विटामिन किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। मेरे भाई घुलनशील के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। अभी आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि विटामिन का खोज किसने किया, ठीक है ना। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका जल में घुलनशील विटामिन है और दूसरा आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपका क्या है, वो आपका है बी और सी। याद रखना आप सभी साथी, जो आपका जल में घुलनशील विटामिन है वो क्या है मेरे भाई, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका है विटामिन बी और विटामिन सी। ये विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो KEDA। आप लोग इससे कीड़ा भी पढ़ सकते हो, मतलब विटामिन KEDA ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है और जल में घुलनशील विटामिन BC है। डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछ देता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, उधर काफी सारा ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन BC है और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा है। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे यहां पर चलते हैं।
ये देख लेते हैं कि विटामिन का खोज किसने किया। मेरे भाई विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था सन 1911 ईस्वी में। पेपर में पूछ दिया जाएगा कि विटामिन का खोज किसने किया, तो विटामिन का खोज फंक ने किया। फंक ने विटामिन का खोज कब किया, तो सन 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन का खोज किया। अब यहाँ पर विटामिन ए और बी का खोज किसने किया, तो विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया। याद रखना दोनों विटामिन ए और विटामिन बी का खोज किसने किया, तो मेरे भाई विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकुलन ने किया। विटामिन सी का खोज किसने किया, तो विटामिन सी का खोज होलकट ने किया। याद रखना आप सभी साथी, विटामिन सी का खोज किसने किया, होलकट ने किया। आपका यहाँ पर है विटामिन डी का खोज किसने किया, तो हापकिंस ने विटामिन डी का खोज किया। विटामिन सी का खोज होलकट ने किया और विटामिन डी का खोज किसने किया, तो हापकिंस ने किया। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन का खोज फंक ने किया, विटामिन ए और बी का खोज मैकुलन ने किया, विटामिन सी का खोज होलकट ने किया और विटामिन डी का खोज हापकिंस ने किया। तो मेरे भाई ये आप लोगों को पता चल गया कि किसका खोज, किस विटामिन का खोज किसने किया। अब पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जो कुछ भी आप लोग पढ़ रहे हो ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, मेरे भाई नीलेश डिफेंस करियर के नाम से मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूं, उसके माध्यम से आसानी से ये पीडीएफ मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। ठीक है ना, 2000 से अधिक लोग, अभी 2 दिन हुआ है टेलीग्राम चैनल को बनाए हुए, 2000 से अधिक लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ गए हैं। अगर आप अभी तक नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो वहां से आप लोग जुड़ जाओगे तो ये जब पीडीएफ आपको मिलेगा, एक बार क्लास किए रहोगे और पीडीएफ को पढ़ लोगे तो फिर आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ऐसे कोई भी यूट्यूब पर नहीं करता है, अगर कोई करता भी है तो पेड कोर्स में करता है। ठीक है ना, और मेरे भाई मेरा जो पेड कोर्स रहता है वो सबसे कम प्राइस में रहता है, जितना में पीडीएफ मिलता है उतना में मैं लाइव क्लास दे देता हूँ। ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से, और जितना कंटेंट जहां से भी पढ़ रहे हो उधर से जितना मिलेगा पेपर में ना, इधर से भी उतना ही मिलेगा। देख लेना आप सभी साथी, बस अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जहां ज्यादा पैसा लगेगा वहां से ज्यादा प्रश्न मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से पढ़ोगे यहाँ से बहुत प्रश्न मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी। यहाँ पर अच्छे से समझो, यहाँ पर बताया गया है विटामिन, फिर ये आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और यहाँ पर आपका रासायनिक नाम दे दिया है और कमी से होने वाला रोग दे दिया है। तो मेरे भाई विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। याद रखना पेपर में पूछ देगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। पूछ देगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका यहाँ पर है विटामिन बी, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। याद रखना विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। बार बार पूछा जाता है, याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है, और विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है स्कर्बी रोग है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना, ये आपका अम्ल कट जाएगा, स्कर्बी रोग हो जाएगा। आपका विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। याद रखना विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है। अभी लास्ट में मैं प्रश्न भी करा रहा हूं। विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। ठीक है ना, तो मेरे भाई किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और किस विटामिन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है वो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया है। जब पीडीएफ मिलेगा तो एक बार उसको भी पढ़ लेना। ठीक है ना, यहाँ पर है विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर बताया गया है विटामिन बी के भाग है। मेरे भाई विटामिन बी के काफी सारे भाग होते हैं, जैसे आपका हो गया विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी5। तो ऐसे विटामिन के कई भाग होते हैं। ठीक है ना, जैसे विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमीन है। याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर आगे यहाँ पर बताया गया है विटामिन बी3 का आपका नियासिन है। ठीक है ना, और विटामिन बी5 का आपका पेंटोथेनिक अम्ल है।
पेंटोथेनिक एसिड है, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन है, विटामिन B7 का बायोटीन है, और विटामिन B11 का आपका यहाँ पर दिया है फालिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बार बार पूछा जाता है। देखो कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन बी का भाग है ना, तो विटामिन B12 का याद कर लेना है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन B5 का याद कर लेना, पेंटोथेनिक, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। विटामिन B3 का नियासिन है, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पर है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है, अच्छे से बताया हूँ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, ये भी मैं आपको बताया हूँ। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। यहाँ पर है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, नपुंसकता होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन है, और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आर्मी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बार बार पूछा जाता है। आंवला हो चाहे खट्टा चीज हो तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। आंवले में या खट्टे चीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, ठीक है ना, क्योंकि उससे थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता ही है। यहाँ पर है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, दोनों याद रखना। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन KEDA है। नेक्स्ट है कि मूत्र से बाहर जाने वाली सर्वाधिक विटामिन कौन सी है, तो मूत्र से बाहर जाने वाली सबसे अधिक विटामिन सी है। नेक्स्ट है हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में विटामिन B1 और विटामिन B2 पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बार बार पूछा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, याद रखना। आपका नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, तो विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। जितने भी साथी रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो उनके शरीर में अगर विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो फिर उन लोगों का दौड़ते टाइम घुटना में दर्द करेगा, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है मेरे भाई, दूध से, अंडा से। सूर्य का रोशनी तो सब लोग को मिलता ही है, तो दूध और अंडा एकदम अच्छे से खाना आप लोग, ठीक है ना, और अपना एनर्जी बचा कर रखना। वैसे अपना एनर्जी कहीं व्यर्थ नहीं करना है, वरना आपका रनिंग कभी भी नहीं बन पाएगा। जो भी अपना एनर्जी व्यर्थ करते हैं तो उनका रनिंग अच्छे से नहीं बन पाता है, और जो अपने एनर्जी को बचा कर रखते हैं ना, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं ना, तो उनका रनिंग बहुत तगड़ा बनता है, याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर आपका है कि किस विटामिन की कमी से रक्त आता है, तो विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आपका नेक्स्ट है विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। मैं आप लोग को बताया हूँ ना, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो आंख की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो रतौंधी रोग आपको होगा, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी होने से। अभी हम लोग पूरे विटामिन को देखो कितना जल्दी अच्छे से पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब हम लोग चल रहे हैं 10 प्रश्नों को देख ले रहे हैं, और इसी तरह से आप लोगों को 15-20 मिनट का, 25 मिनट का इसी तरह से क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, जो कि बहुत ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब मैं
वादा करता हूं आप लोगों से, अगर अच्छे से 2-3 बार क्लास को कर लिए और विटामिन से प्रश्न पूछा गया तो 100% आप सही करके आओगे, गलती नहीं करोगे। अच्छे से क्लास को बस कर लेना, ठीक है ना। पीडीएफ भी मैं दे रहा हूं। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मेरे भाई मैं आप लोग को अच्छे से बताया हूँ, गलती नहीं करना है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, याद रखना आप सभी साथी। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मेरे भाई विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। याद रखना, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताओ? एनीमिया होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मेरे भाई विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताओ आप सभी साथी जल्दी से। मेरे भाई सारा ऑप्शन यही हो रहा है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। याद रखना आप सभी साथी। विटामिन के मुख्य कार्य क्या है? शुरुआत में ही बता दिया हूं कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर बोला गया है कि रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, हड्डियों के विकास में मदद करता है, त्वचा के स्वास्थ्य में मदद करता है, आंखों के स्वास्थ्य में। विटामिन के का मुख्य कार्य बोल रहा है ना, तो मेरे भाई रक्त के थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के का, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ आप सभी साथी। ऐसे भी पेपर में प्रश्न पूछ देते हैं, मतलब विटामिन जो आपका डी है सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? तो ये आपका सूर्य का किरण से मिलता है विटामिन डी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेरे भाई विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो खट्टे फल है। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, और क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक जरूर करना। वसा में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? वसा में घुलने वाला विटामिन आपका कीड़ा है, ठीक है ना, KEDA। ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। हम लोग विटामिन चैप्टर को देखो कितना आसानी से समाप्त कर दिया है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।